वेलकम टू द लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगल। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के लॉ एंड मोरालिटी से रिलेटेड एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मतलब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है? अ राइट विच ऑल्दो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल। एक ऐसा राइट जो लॉ देता तो है, तो रिकॉग्नाइज मतलब लॉ मानता है, बट इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। तो ये हो गया एक तरीके का एक इम्परफेक्ट राइट। कौन सा राइट है ये? इम्परफेक्ट। क्यों? क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं, हम इसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। तो ए का हो जाएगा 3। आंसर तो हमें इसी से मिल गया हमारा कि ए का 3 है। बट और चीज़ें देख लेते हैं। अ पर्सन राइट इन रिलेशन टू हिज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट होता है प्रोप्राइटरी राइट। अ पर्सन राइट रिलेटेड टू स्टेटस एंड द राइट दैट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो होता है एक पर्सनल राइट। जैसे मैंने और किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो मेरा राइट है कि मैं अगेंस्ट उसके रेमेडी ले सकती हूँ। तो एक पर्सनल राइट है, ये सिर्फ मेरा राइट है जो उस व्यक्ति के अगेंस्ट है, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं है और सिर्फ उसी के अगेंस्ट है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल राइट। अ राइट विच डज नॉट क्रिएट एन इमीडिएट इंटरेस्ट, तो वो है कंटिंजेंट राइट। और वो इंटरेस्ट कौन सा होता है जो इमीडिएट इंटरेस्ट क्रिएट होता है? वो होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ एवरी मॉडर्न स्टेट शोज एज एट 1000 पॉइंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द एक्सेप्टेड सोशल मोरालिटी एंड वाइडर मोरल आइडियल्स। अब दीज इन्फ्लुएंस एंटर इनटू लॉ आइदर अब्रप्टली एंड अवॉर्डली थ्रू लेजिस्लेशन और साइलेंटली एंड पीसफुली थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस। वो बोल रहे हैं कि जो लॉ है, हर मॉडर्न स्टेट का जो लॉ है उसमें सोशल मोरालिटी और वाइडर मोरल आइडियल्स मिलते ही हैं। अब या तो ये लेजिस्लेशन के थ्रू, लॉ के थ्रू आते हैं, और अगर कई बार लॉ के थ्रू छूट जाते हैं तो जुडिशियल प्रोसेस यानी कि जो जुडिशरी होती है वो अपने जजमेंट्स के थ्रू इसमें लाती है। तो ये किसने बोला था? ये हार्ट ने बोला था अपनी बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट, इसका आंसर हो गया हमारा हार्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अ लीगल पर्सन इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लॉ एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी। मतलब लीगल पर्सन कौन है? जो ह्यूमन बीइंग नहीं है और जिस पे लॉ पर्सनैलिटी होती नहीं है, जिसकी खुद की, लॉ उसको एट्रीब्यूट करता है पर्सनैलिटी, तो वो है सामंड। ये डेफिनेशन किसने दी थी लीगल पर्सन की? सामंड ने। Next, according to which theory only human beings can have interest and rights, and that a corporation is only a legal device or formula which will enable every complex dual relation to be understood more easily. तो ये definition जो है वो बहुत सारी theories है legal personality से related. One of the theory is bracket theory. ये उसी से related concept इसमें दिया हुआ है कि only human beings, सिर्फ और सिर्फ जो human beings होते हैं उनके right और interest होते हैं, that a corporation जो है वो सिर्फ एक legal device है जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स ड्यूरल रिलेशन को अच्छे से समझा जा सकता है। इसीलिए जो ब्रैकेट थ्योरी वो होती है वो ये बोलती है कि हम कॉर्पोरेशन का बाहर नाम लिखेंगे बट ब्रैकेट में हम सारे मेंबर्स का नाम लिखेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो यही वो थ्योरी बोलती है कि जो ह्यूमन बींग्स है सिर्फ उनके पास इंटरेस्ट और राइट है और लीगल पर्सन सिर्फ और सिर्फ मदद करता है, ड्यूरल रिलेशंस को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, assertion reason laws are valid only if they are just. Reason given is the aim of laws to secure justice. बट जो असर्शन है ना वो थोड़ा गलत है कि लॉ सिर्फ तब वैलिड होंगे तब वो जस्ट होंगे। होना ऐसा ही चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। कई बार लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बना देता है, जुडिशरी जो होती है उसको बाद में करेक्ट करती है, रेक्टिफाई करती है। तो लॉ तो वो तब भी है जब वो जस्ट नहीं है, बट उसको बाद में रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, वो गलत है, बट जो उसका रीज़न है वो करेक्ट है। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन गिवन इज ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन थ्योरीज ऑफ लीगल राइट? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, वो है इंटरेस्ट थ्योरी एंड विल थ्योरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड लगभग 5-6 थ्योरी हैं, उसमें से ये कौन सी नहीं है? तो फिक्शन थ्योरी है, रियलिस्टिक थ्योरी है, पर्पस थ्योरी है, बट फंक्शनल थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, natural law is not considered as absolute but as relative. It is natural law with variable content. Natural law with variable content, ये किसने बोला है? तो ये बोला था स्टैम्बलर ने। नेक्स्ट, ये है मैच द फॉलोइंग। तो विल थ्योरी इट इज रिलेटेड टू लीगल राइट। अभी हमने देखा था 2 थ्योरीज होती हैं राइट से रिलेटेड, विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी। तो विल थ्योरी इज रिलेटेड टू लीगल राइट, कंसेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू लीगल पर्सन, डिक्लेरेटरी थ्योरी इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 141 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो लॉज जो डिक्लेयर करेंगे, जो भी वो जजमेंट देंगे वो पूरे इंडिया पे सारे कोर्ट्स पे लागू होंगे। तो वो हो गया प्रेसिडेंट एक तरीके से।
और जो कमांड थ्योरी है इट इज़ रिलेटेड टू एनालिटिकल स्कूल। कमांड थ्योरी किसकी है? कमांड थ्योरी है ऑस्टिन की, जो किससे बिलोंग करते थे? एनालिटिकल स्कूल से। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, ये मिल गया हमें हमारा आंसर, और डी का हो गया 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a legal right is legally protected interest assertion, an element of advantage is essential to constitute right। assertion क्या बोल रहा है कि लीगल राइट क्या है? जो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी राइट में एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तभी वो राइट लगेगा, और तभी वो राइट एक्चुअली में राइट जैसा फील होगा, और राइट के सारे एसेंशियल्स उसमें एट्रीब्यूटेड होंगे। तो दोनों ही बातें सही हैं और रीज़न भी करेक्ट है। नेक्स्ट, आई थिंक एडरेंस टू प्रेसिडेंट शुड बी द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन। जो रूल्स को फॉलो करने की बात है वो रूल, एडरेंस टू रूल शुड बी द रूल एक्चुअली। प्रेसिडेंट, आई थिंक एडरेंस टू प्रेसिडेंट शुड बी रूल, मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, जो सोर्स ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करना रूल होना चाहिए और ना कि एक्सेप्शन। मतलब वो हर बार फॉलो होना चाहिए और वो एज एन एक्सेप्शन फॉलो नहीं होना चाहिए। तो ये बात किसने बोली थी? कार्डोजो ने बोली थी। नेक्स्ट, assertion, a perfect duty is one which a person not merely ought to perform but may be justly compelled to perform। तो एक परफेक्ट ड्यूटी वो है जो उसको फॉलो करनी ही नहीं है, बट अगर वो नहीं करता है तो उसको कंपेल भी किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि अ परफेक्ट ड्यूटी इज वन विच इज नॉट merely रिकॉग्नाइज्ड बट ऑल्सो इन्फोर्सिएबल। सही बात है, इन्फोर्सिबल होगी तभी हम उसको कंपेल कर पाएंगे। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और यही इसका रीजन है। तो एक परफेक्ट ड्यूटी वो है जिसमें उसको करना तो होता ही है, बट अगर वो नहीं करता है तो उससे कंपेल करवाया जा सकता है कि वो करे, उसी को बोलते हैं परफेक्ट ड्यूटी। अब ये है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें दिया है कुछ इजी छाटते हैं पहले। जो साइंटिफिक पॉजिटिव सोशल सॉलिडारिटी वाली बात जो है वो लाए थे डिगिट, तो बी का हो गया 4, ये हमें ऑप्शन हमारा आंसर मिल गया। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म से रिलेटेड है हमारे गिरके, सोशल सॉलिडारिटी से रिलेटेड है हमारे डिगिट, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी से रिलेटेड है ऑगस्ट कॉम्टे, और थ्योरी ऑफ रियलिटी ऑफ ग्रुप पर्सनालिटी। एक्चुअली इसके ऑप्शंस गलत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग है ये। अब ये है हमारे पास होफलेट के जो राइट्स हैं उससे रिलेटेड। तो राइट का कोरिलेटिव होगा हमारा ड्यूटी, प्रिविलेज का नो राइट, पावर का लाइबिलिटी एंड इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी। तो ए का हो गया हमारे पास 3, ऑप्शंस रॉन्ग है इसमें। इसका आंसर ये होगा राइट का ड्यूटी, प्रिविलेज का नो राइट, पावर का लाइबिलिटी और इम्यूनिटी का डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, अब देखते हैं, ये भी कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो इनर मोरालिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था हमें फुलर ने। कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ कौन लेके आए थे? एलरिच लेके आए थे। तो ए का 2 एंड बी का 4, ए का 2 बी का 4। ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी लाए थे ऑगस्ट कॉम्टे, और ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस का कंसेप्ट लाए थे बुर्के। तो इनर मोरालिटी फुलर, कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ एलरिच, ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी ऑगस्ट कॉम्टे एंड ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस बुर्के। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी? कौन सी थ्योरी नहीं है? तो फिक्शन थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी नहीं है, ब्रैकेट थ्योरी और विल थ्योरी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट और विल दोनों ही किससे रिलेटेड है? लीगल राइट से रिलेटेड है, ना कि लीगल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बना मैच द फॉलोइंग। तो इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स किसने लाई थी? ये लाई थी हमारे आयरिंग ने। रियलिस्ट थ्योरी जो थी वो थी गियरके की। डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल सॉलिडारिटी जो डिगिट लाए थे, और डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग रॉस्को पाउंड। तो इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स ए का हो गया 2, बी का 3, यानी कि रियलिस्ट थ्योरी जो थे उसके गियरके और मेटलैंड दोनों थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गियरके। सोशल सॉलिडारिटी वाली बात डिगिट ने की थी, और सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट रॉस्को पाउंड लेके आए थे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी? लीगल पर्सनैलिटी से रिलेटेड कौन सी थ्योरी नहीं है? तो फिक्शन थ्योरी है, विल थ्योरी लीगल राइट से रिलेटेड है, रियलिस्ट थ्योरी और ब्रैकेट थ्योरी। तो कौन सी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विल थ्योरी। विल थ्योरी नहीं है लीगल राइट से रिलेटेड। नेक्स्ट, द 3 डिफेक्ट्स इन द सिंपल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूल्स एज इनंसिएटेड बाय द हार्ट आर? कौन कौन से 3 चीजें हैं जो प्राइमरी रूल्स में नहीं है, जिसको रेक्टिफाई कौन करता है, रिकॉग्नाइज कौन करता है? सेकेंडरी रूल्स। तो कौन कौन से नहीं होती? अनसर्टेनिटी, स्टैटिक एंड इनएफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
मैथ वही है, बुक्स हैं ये। तो कंसेप्ट ऑफ लॉ किसने लिखी थी? HLA हार्ट ने। नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ ग्रे। सम रिफ्लेक्शंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ब्लैकस्टोन, बकलिन एंड प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ जूलियस स्टोन। तो कंसेप्ट ऑफ लॉ हार्ट A का 4, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ B का 1, C का 3, सम रिफ्लेक्शंस ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस बकलिन एंड प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ जूलियस स्टोन। कुछ बुक्स बहुत बार UGC नेट पूछ चुका है अपने क्वेश्चंस में, PYQs में, तो उन बुक्स को अच्छे से देख के जाना क्योंकि वो रिपीट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड भी कुछ बुक्स हैं, कुछ ज्यूरिस्ट की बुक्स हैं, और ऐसे ही जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं उसमें भी कुछ बुक्स हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ लीगल पर्सन्स? पर्पस थ्योरी है, फिक्शन थ्योरी है, ब्रैकेट थ्योरी है, बट कौन सी थ्योरी नहीं है? इंटरेस्ट थ्योरी। कई बार आ गया क्वेश्चन क्योंकि लीगल राइट से रिलेटेड है। लीगल राइट से रिलेटेड दो थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी। उसके बाद हमारे पास हु हैज डिस्क्राइब ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये कोट आ चुका है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन किसने बोला है? इट इज अ लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिसेप्ट्स, आइडियल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द लॉ इन द लाइट डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेजेंट नॉलेज एंड डिसिप्लिन्स अदर देन द लॉ। ये थे जूलियस स्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस को लॉयर्स का एक्स्ट्रावेंशन किसने कहा है? जूलियस स्टोन ने। नेक्स्ट, हु मे बी रिगार्डेड एज द लीडिंग कंटेम्प्रेरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पॉजिटिविज्म? तो वो थे हमारे हार्ट, HLA हार्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ऑफ लीगल राइट? कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो लीगल राइट से रिलेटेड हैं? तो वो हमारे हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड टाइटल। नेक्स्ट, राइट इन रे एलिनिया मीन्स अ राइट ओवर। दो होते हैं, राइट इन रे प्रोपेरिया और राइट इन रे एलिनिया। राइट इन री प्रोपेरिया मतलब जो मेरी खुद की प्रॉपर्टी पर राइट है, किसी व्यक्ति का अपनी ही खुद की प्रॉपर्टी पर राइट होना, उसको बोलते हैं राइट इन रे प्रोपेरिया। और राइट इन रे एलिनिया होता है जो हमारा किसी और की प्रॉपर्टी पर राइट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अ प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स। नेक्स्ट, assertion, perfect duty is one which a man not merely ought to perform but may be justly compelled to perform, जो हमने देखा था। a perfect duty is one which is not merely recognized but it is enforceable by law। perfect duty तब है जब वो सिर्फ है नहीं, उसको enforce भी करवाया जा सकता है, compel किया जा सकता है to enforce it। तो both assertion and reason are correct and it is the correct reason as well, both A and R are true। next, a vested right creates an immediate interest and is transferable and heritable। सही बात है, vested interest वो है, vested right वो है जो हाल के हाल क्रिएट हो जाता है, immediate interest हमें देता है और हम उसको enforce करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और heritable भी है, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, उसको बोलते हैं vested right। दूसरा बोल रहा है contingent right creates an immediate interest। पहले ही गलत हो गया, कंटेंजेंट राइट कभी भी इमीडिएट इंटरेस्ट नहीं देता, वो इंटरेस्ट तब देता है जब कुछ कंडीशंस उस राइट के साथ लगी होती हैं, वो फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद कंटेंजेंट इंटरेस्ट जब जा करके वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ पे जो लिखा है कि कंटेंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट्स एन इमीडिएट इंटरेस्ट, ये बात से ही स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड इज डिफीटेड व्हेन द रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैव नॉट अकर्ड, बात तो सही है कि वो डिफीट हो जाता है, बट इमीडिएट इंटरेस्ट अगर क्रिएट कर देगा तो वो तो बात ही गलत हो गई। तो ओनली ए इज करेक्ट, नॉट बी। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस। अब ये वाले क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक बार फिर से सॉल्व करके एग्जाम टाइम पे कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉ पिलर पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है सब्जेक्ट से रिलेटेड। हम डेली MCQ अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे और हमारी वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो PYQs हैं उसकी क्लासेस भी अभी अपलोड हो रही हैं। एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है तो बहुत ज़रूरी है कि हम PYQs को डेली सॉल्व करें, उससे एनालिसिस करें हमारी प्रिपरेशन का भी। साथ ही साथ हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।